नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका शेखर मिश्रा 980 चैनल पर। आज से हम बीएससी मैथमेटिक्स के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सेट थ्योरी की शुरुआत कर रहे हैं। आज की इस पार्ट 1 में हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि सेट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है और सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इसके बाद हम लोग बीएससी एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं उसको विस्तार पूर्वक कैसे लिखेंगे और वह क्या आंसर होगा जो हम लोग लिखेंगे उसको भी हम समझेंगे और उसको लिखेंगे पूरे क्वेश्चंस को। सबसे पहला प्रश्न है, सेट क्या है। सेट को हम लोग हिंदी में समुच्चय बोलते हैं, जैसे कि पहले से आप लोग जानते हैं, और सेट नाम से ही है कि ये महत्वपूर्ण होगा। तो सेट का आंसर है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन सेट कहलाता है। सरल भाषा में कहें तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जिसके बारे में हम स्पष्ट रूप से बता सकें कि कोई ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में है या नहीं है, उसे सेट कहते हैं। जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है। उसका अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। उससे तो बहुत सारे एग्जांपल, लेकिन सबसे सहज एग्जांपल होता है जैसे नेचुरल नंबर का सेट, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समूह। कैपिटल ए से यहाँ डिनोट किया गया है। वैसे तो कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, लेकिन यहाँ उदाहरण के लिए ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड शो ऑन। इट मीन्स दैट कि ये सेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये सेट नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यह एक सेट है। इसी तरह कैपिटल बी इक्वल टू 2 4 6 8 10, यह इवन नंबर सम संख्याओं का सेट है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट क्या होता है। देखिए बच्चों, एलिमेंट केमिस्ट्री में अलग होता है, जैसे तत्व अलग बात है, लेकिन यहाँ मैथ्स में एलिमेंट को क्या मतलब होता है, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। तो एलिमेंट होता है सेट में मौजूद प्रत्येक ऑब्जेक्ट को एलिमेंट या मेंबर कहते हैं। यदि ए बराबर 1 2 3 4 5, तो 2 सेट ए का एलिमेंट है। इसे हम लिखते हैं 2 बिलोंग्स टू ए, और यदि 7 सेट ए में नहीं है तो 7 नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग दोबारा रिपीट कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं। तीसरा है पॉइंट है सेट की रिप्रेजेंटेशन। सेट को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए मित्रों, सेट को मुख्य रूप से 2 तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है रोस्टर फॉर्म। नाम ध्यान रखिएगा, नाम सुनने में बड़ा लग सकता है रोस्टर फॉर्म, लेकिन होता बहुत ईजी है। इसमें सेट के सभी एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जा सकता है, जैसे आप लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट्स में मेंशन है। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। नाम देखिए और इसको समझिए, फिर इसकी आंसर राइटिंग भी हम लिखवाएंगे कैसे एग्जाम में लिखना है। यह पीपीटी आपको समझाने के लिए बनाई गई है, जिससे कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो आंसर राइटिंग भी हम लोग अच्छे से सीख लेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें सेट के एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी बताई जाती है। एग्जाम्पल ए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, अर्थात ए में भी सभी नेचुरल नंबर्स हैं जो 6 से छोटे हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे। नेचुरल नंबर अभी हमने बताया था कि एन से रिप्रेजेंट होता है। देखिए एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इट मीन्स कैपिटल हियर कैपिटल एन शोज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्या है। डब्ल्यू इक्वल टू 0 1 2 3। हम लोग जानते हैं होल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 इज नोन एज होल नंबर। इवन नंबर्स, ई इज इक्वल्स टू 2 4 6 8, इट इज़ नोन एज इवन नंबर्स, यानी कि सम संख्याओं का समुच्चय या सेट। ऑड नंबर्स, ओ रिप्रेजेंट हियर द set of odd numbers 1 3 5 7 and show on। odd numbers यानी विषम संख्या है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज के टॉपिक में से ये क्वेश्चन ज़रूर तैयार करेंगे हम लोग, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहला कैसे लिखेंगे, पहले क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए एक एक करके, फिर हम लोग इसके एक एक आंसर को भी देखेंगे। पहला है डिफाइन अ सेट विथ एन एग्जाम्पल। दूसरा
व्हाट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तीसरा है दोस्तों डिफाइन एन एलिमेंट ऑफ अ सेट। चौथा एक्सप्लेन रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट एक्सप्लेन सेट बिल्डर फॉर्म। राइट द डिफरेंस बिटवीन रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। मित्रों हम लोग ऊपर समझ चुके हैं इस चीज़ को, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके आंसर को लिखेंगे। सो हियर इज़ द आंसर ऑफ ऑल दीज important questions one by one. First, define a set with example. So answer is that a set is a well defined collection of distinct objects or elements. The object in a set are called its elements. दोस्तों आप सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लेंगे और रट लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ है, इसको एग्जाम में लिखेंगे, हम लोग अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। इसका उदाहरण है एग्जाम्पल, कैपिटल ए इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर हियर फ्रॉम 1 to 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो आंसर इज दैट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन इज अ collection in which it's clearly decided whether a particular object belongs to the collection or not. Example, the collection of vowels in English alphabet A, E, I, O, U is well defined. Next question is that define an element of a set. So here is the answer. An element is an individual object or member contained in a set. Example here, if A equals to 2 4 6 8, then 2 4 6 and 8 are the elements of a set. Explain roster form. Roster form is a method of representing a set by listing all its elements inside curly brackets and separating them by commas. Example, A is equal to 2 4 6 8 10. Explain set builder form. Set builder form is a method of representing a set by stating the common property or condition satisfied by all its elements. Example, A is equals to x such that x is an even natural number less than 12. Write the difference between roster form and set builder form. Roster form. In roster form, all the elements of a set are listed directly inside curly brackets. Example, A is equal to 1 2 3 4 5. Set builder forms. In set builder form, a set is represented by describing the common property or condition of the elements. Example, A is equal to x such that x is a natural number less than 6. Here is the difference. Roster form lists the elements of a set, whereas set builder form describe the common property or rule followed by the elements of the set. So conclusion of the class today. तो आज हमने सेट थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा। आज हमने पढ़ा सेट, एलिमेंट, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, एम्प्टी सेट, सिंगल्टन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। अगर आप बीएससी मैथ्स और डीएलएड मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज़ को शुरू से फॉलो करें। धन्यवाद।